Our next topic is Indian nationalism. With the same chapter, the term nationalism signifies a great love for one's motherland and a desire to liberate it from foreign rule. Nationalism क्या सिग्निफाई करता है कि अपनी मदरलैंड के लिए एक तो ग्रेट लव सी, ठीक है, सिग्निफाई करता है। दूसरा एक डिज़ायर कि तुम उसको लिबर्टी दिलाओगे, उसको लिबरेट कराओगे किससे, फॉरेन रूल से, ठीक है। नेक्स्ट, वेस्टर्न एजुकेशन brought in ideas of democracy, equality, liberty and nationhood which inspired educated Indians to question the British rule. अब जब वेस्टर्न एजुकेशन आई तो यहाँ से भी लोग गए बाहर पढ़ने के लिए, ठीक है। वो पढ़ने गए, वहाँ का कल्चर देखा, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, बहुत चीज़ों को समझा, तो दे कुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी। सो दिस ऑल्सो इंस्पायर्ड एजुकेटेड इंडियंस टू क्वेश्चन द ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया किससे, ब्रिटिश से, कि जो आप कहते हो कि आप इक्वालिटी दिखा रहे हो यहाँ पर कंट्री में। जैसा कि हमने जेम्स मिल में पढ़ा, जेम्स मिल के व्यू के अगर हम देखते हैं, जो उसने बुक लिखी थी, तो उसमें उसने क्या मेंशन किया था, यही मेंशन किया था कि ब्रिटिश जो थे वो हमारे साथ इक्वालिटी करते थे, बट देर वॉज नॉट सच काइंड ऑफ इक्वालिटी। ऐसी कोई इक्वालिटी नहीं थी सोसाइटी में हमारे। वो दे वर डूइंग टोटली डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, बिटवीन देयर ऑफिशियल्स एंड आवर कंट्री ऑफिशियल्स, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है, वह देर आर सेवरल फैक्टर्स, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं इंडियन नेशनलिज्म के, बट हम थोड़े फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, द एजुकेटेड इंडियंस फेल्ट दैट इट वॉज द राइट ऑफ इंडियंस टू डिटरमाइन द मैनर इन विच दे शुड बी गवर्न। तो इंडियन जो एजुकेटेड इंडियंस है, जिन्होंने स्टडीज़ कर ली थी, उनको ऐसा फीलिंग आई कि ये हमारा राइट है, इंडियंस का राइट है कि हम ये डिटरमाइन कर सकें कि किस मैनर में हमें गवर्न किया जाए, ठीक है। सो द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज अ नेशन एंड द इंडियंस एज अ पीपल लेड टू द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो यहाँ से डेवलपमेंट हुआ किस चीज़ का, इंडिया का एज ए नेशन। हम कह सकते हैं इंडिया एज ए नेशन मतलब एक हो रहा है, ठीक है, यूनाइटेड हो रहा है। पहले यूनाइटेड नहीं थे हम, ठीक है। एंड इंडियंस एज ए पीपल लेड टू द स्ट्रगल। तो यहाँ से फ्रीडम के लिए एक स्ट्रगल स्टार्ट होता है, ठीक है। लेट अस डिस्कस सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया विद देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट इन माइंड। वैसे तो उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस चाहिए थे, इसलिए तो वो इंग्लिश एजुकेशन लेकर आए। एट द बिगनिंग दे मेनली नीडेड इंडियन क्लर्क्स एजुकेटेड इन इंग्लिश इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन देयर रूल इन इंडिया। वो अपने रूल को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने लोगों को यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन ऑल्सो फैसिलिटेटेड पीपल एट डिफरेंट प्रोविंसेस टू कम क्लोज टू वन अनदर। अब लोग इससे क्या होने लगे, एक दूसरे के और क्लोज आने लगे, इंडियंस की बात कर रहे हैं। Thus, it helped in the raising of national feelings and political consciousness among the Indians. Next factor हम देख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाई जब टेलीग्राफ का इंट्रोडक्शन हुआ, रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ, कब 1852 1853 में, तो इसने भी क्या दिया, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते थे, अपना मैसेज पहुंचा सकते थे। तो द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन शैटर्ड द एज ओल्ड आइसोलेशन ऑफ इंडियन विलेजेस। जो रिमोट एरियाज़ थे, वहाँ तक भी लोग क्या होने लगे, अब एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम अपना मैसेज इन तक क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, इनको अवेयर करा सकते हैं कि व्हाट ब्रिटिश इज़ डूइंग विद अस। फिर नेक्स्ट हम कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स तो पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट फैक्टर है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस इन द अपॉइंटमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज। आई टोल्ड यू ना कि दे स्टार्टेड सिविल सर्विसेज। तो स्टार्टिंग से ये लोग क्या करते थे, दे शोन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस टू द गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। जो गवर्नमेंट सर्विस निकलती थी, नो इंडियन वॉज गिवन हाई पोजिशंस। द ब्रिटिश डिड नॉट ट्रस्ट द इंडियंस and their sincerity, ठीक है। the policy of discrimination and arbitrary and unjust policy of the government created a great discontent and unrest among the educated people of India। अब जब डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी चल रही थी, तो इसने भी लोगों के अंदर अनरेस्ट क्रिएट किया, कि किसके अंदर, एजुकेटेड लोगों के अंदर। दे स्टार्टेड टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट विद द एम ऑफ ड्राइविंग अवे द ब्रिटिश ऑल टुगेदर फ्रॉम इंडिया। फिर नेक्स्ट फैक्टर एक और ले सकते हैं, रेशियल जेलस, ठीक है। जो रेशियल यानी कि कलर के बेसिस पर ये लोग क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे, ठीक है। क्या व्हाट दे वर डूइंग, द इंग्लिश किल्ड प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल। यहाँ के जो जैसे एक ट्रायल होता है ना, प्रोसेस होता है कि आप पहले ट्रायल में लेते हो
किसी भी पर्सन प्रिजनर को, ठीक है। लेकिन ये क्या करते थे, इंग्लिश लोग जो थे वो यहाँ के लोगों को विदाउट ट्रायल ही क्या करते थे, किल कर देते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज कि इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन बिकॉज आई सेड कि मैनी पीपल विजिटेड ना यूरोप कंट्रीज़, कई लोग यहाँ से गए थे, तो वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर के आए। तो ये देर आर मैनी फैक्टर्स विच लेड टू द फीलिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन इंडियंस. So that's all for the day. Tomorrow we will start our next topic, that is sources of modern Indian history. Thank you. Keep watching, keep revising. Have a good day.